खातमुन नबीन रसूलुन अमीन शफीअल मुज़नबीन शफीअल मुज़नबीन शफीअल मुज़नबीन अस्सलातु वस्सलामु वअला आलिहि वअहलिहि वअहलि बैतिहि वअस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शुभे शोभन मुहूर्त्ये श्री गोविंद गोविंद महाविष्णुराज्ञाय प्रावर्तमानस्य आद्य ब्राह्मणः द्वितीय प्राराब्धे पार्थिवकल्पा आनंदकल्पा कूर्मकल्पा ब्रह्मकल्पा वरहाकल्पा श्वेतवरहकल्पे प्रलयकल्पा पादमकल्पा सावित्रीकल्पा नवकल्पानां मध्ये षष्टमी श्वेतवरहकल्पे स्वयंभवा स्वरोचषा उत्तमतां सारवता चाक्षुषा वैवस्वता सूर्याग्नि ब्रह्मा रुद्रा दीक्षा सावर्णिका रौच्या भौच्या चतुर्दशा मन्मन्त्राणां मध्ये सप्तमी वैवस्वत मन्वन्तरे यदुष्टरा विकर्मारका शालिवाहन विद्याभिनंदना नागार्जुन कुल षट्चकर्णां मध्ये तृतीया शालिवाहन शके कृता त्रेता द्वापारान्ते द्वात्रेण षट्सहस्राणि वद चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे पंचसहस्रादिवर्षे प्रथम मासे प्रथम मक्षे प्रथमे हनि त्रयोदशी घटिका द्विजत वर्णन सप्त घटिका प्रथम प्राणायाम काले लक्ष योजन विस्तीर्णम जम्बूदीपे अतुला विमला सत्कुल धवत कल्पतुरुक्षाय विन्यस्ता दैदीप्यमान रत्न सिंहासनस्यो प्रस्थिति यंत्रारासे चतुर्दशा वर्णवरन्तः सहस्र योजना विस्तार से पूर्व प्रोथा शेखरीकृता ध्वज पताका योत योजनांता कदम वृक्षादीपी तस्या मंदारस्या प्रांते इंद्रा कसेरो तांबर्गा बस्ती नागा सोमया गांधर्वा चारिणी भारतीता नववर्षात्मिक मध्ये भरतवर्षे भारता केम्पुषा लावर्ता क्रो भद्रा अस्मिका रमणिका मंदारनिका केतु मलाख्याद्य नवखंड मंडल मध्ये भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्यदेशे श्रीमदादि विष्णु मश्चा कूर्मा वरहा नारसिंहा वामना भार्गव राघव कृष्ण बौद्ध अवतार नंतरे कल्कि अवतार निवासी गृहे समस्त देवता हरिहरो उभ्यात्मिका स्वरूप जगद्गुरु चरण सन्निधो आस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चंद्रमानेन प्रभु आदि षष्टि संवत्सराणां मध्ये आस्मिन् संवत्सरे शुभ नक्षत्रे शुभ युगे शुभ कर्णा एवं गुणा विशेषण विशिष्टायां शुभतिथो ममोपात्थ दुरितक्षय द्वारा श्रीमदादि नारायण विराट विश्वरूप परब्रह्मं प्रथयार्थः प्रतः मध्यानिका सायं संध्या उपासिषे नमः नमः नमः। ओम शांति शांति शांति। है भारतवर्ष के निवासियों सज्जनों, ये संत मुनीर शाह जो फ़कीर आपके सामने प्रेम की भावनाओं का पैगाम लिए हुए आया है, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये युग जो है जिसमें तुम रहते हो यह कलयुग है। कलो पंचसहस्रान्ते जायते वर्ण शंकरः। जब कलयुग के जब 5000 साल बीत जाएंगे तो वर्ण शंकर हो जाएगा। आपको मालूम है कि वर्ण शंकर हो चुका है। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, वैश्य वैश्य नहीं रहा, शूद्र शूद्र नहीं रहा। शूद्र का काम ब्राह्मण कर रहा है, वैश्य का काम ब्राह्मण कर रहा है, क्षत्रिय का काम ब्राह्मण कर रहा है। तो पता चला कि ब्राह्मणों का जो काम था यजन याजन अध्ययन अध्यापन सब खत्म हो गया है। सब आज जो है दुशिक्षचा क्रिया शून्यो निकृषा दीर्घगो पुनः चतवारा कर्म चंडाल जाति चंडाल उत्तमः। ये सब कर्म चंडाल हो गए हैं, जाति चंडाल है उससे उत्तम हो गया है। इस ऐसे ज़माने में इस युग के अधिपति की ज़रूरत है, जिसको पहचानना है। कलयुग में कल की अवतार की जो ज़रूरत है, जिसका इंतज़ार तुम दुनिया कर रही है। ये कल की अवतार कौन है? वो एक ही ज़ात हस्ती है जिसको वेद प्रकाश उपाध्याय, रीडर ऑफ द संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने तुम्हें यह खुशखबरी सुनाई कि भारत निवासियों, हिंदुस्तान के रहने वालों, जिस कल की अवतार का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो जगत गुरु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अरब की सरजमीन में पैदा हो चुके हैं। हालांकि तुम्हारे पास इंतज़ार है, वो घोड़े पर बैठकर तलवार लेके आएंगे। सजल जल देहो वात वे गई कवाहा करधुत करवालहा सर्वलोक कपालहा कलिकुल वनहंत सत्य धर्म प्रणेता कलयतो कुशलवाहा कल की रूपहा सबूपहा। वो जगत व्यापी जगत गुरम जो है वो घोड़े पर बैठकर तलवार लेके आएंगे। ये दौर टैंकों का दौर है, मिसाइल का,
स्पेस के निज़ाम का दौर है। 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर बैठकर तलवार लेके आ गए, दुष्टों का संहार किया, श्रेष्ठों का परिपालन किया, दीन को तकमील किया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वेद प्रकाश ने तुम्हें अपनी किताब में यह खुशखबरी सुनाई कि हिंदुओं, अगर ईसाई फारे खलीद को माने या ना माने, हम भारत के रहने वाले मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की अवतार अवश्य मान लें तो एक बहुत बड़ा समाज हो जाएगा। मक्का और मदीना हमारा हो जाएगा, सारे दुनिया के मुसलमान हमारे भाई बन जाएंगे। जब हो जाएगा तो दुनिया के अंदर शांति स्थापन होगी, अमन कायम हो जाएगा। हम ये फुकरा कि तुम्हें दावत देते हैं, उस वेद प्रकाश के पैगाम को तुमने कबूल नहीं किया। आज जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हो। बाबरी मस्जिद के नाम से हिंदुस्तान में तुमने फसाद किया। हालांकि रामचंद्र जी खुद फरमाते हैं, प्रथमम तारकम चैव द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम मित्ति ज्योतिरूपकम अष्टांगे चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओम मित्ति जायनाति ब्राह्मणो न भवेस्यहि खेचरी भूचरी सहचरी षणमुखी शांभवी। यानी एक दफा हनुमान ने राम से सवाल किया, अय राघो, मैं तेरे साथ होकर के तेरे धर्म को स्थापन करने के लिए लश्कर लेकर के रावण का मुकाबला किया। मैं उस परमेश्वर से मुलाकात करना चाहता हूँ जो अविनाशी है। अगर मैं उसका स्टैचू बना लूँ लोहे का तो आग उसको जला करके पानी कर देती है। मैं आग की पूजा करूँ तो बारिश बरस करके उसको बिल्कुल ठंडा कर देता है। अगर पानी की पूजा करूं तो सूरज की शुआओं से पानी वेपर बन के उड़ जाता है। यह दृष्टम तद नष्टम, जो कुछ देखता हूं वो सब खत्म होने वाला है। जो अविनाशी है, जो हय्यु कय्यूम ज़ात है, उससे मैं कैसे मुलाकात कर सकता हूं। तो रामचंद्र जी कहा कि मेरे पास वो उसका कोई ये नहीं है, बल्कि जगत गुरु आने वाले हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होने वाली है। वो मक्के की सरजमीन में आएंगे। वो शंबल ग्राहम मुख्य ब्राह्मणश्या, ब्राह्मणों के आला खानदान में मक्के के मुतवल्ली के घर में पैदा होंगे। उनकी प्रार्थना जो होगी, जिसके करने से वो अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, हो जाती है। हर वो इंसान चाहे मशरिक़ का रहने वाला हो चाहे मगरिब का रहने वाला हो, उस प्रार्थना करने से अल्लाह से मुलाकात होती है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, उसमें क़याम है, रुकू है, क़ायदा है, सजदा है। इसी को रामचंद्र ने कहा, प्रथमम तारकम चैवा द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम मित्ति ज्योतिरूपकम अष्टांगे चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओम मित्ति जायनाति ब्राह्मणो न भवेस्यहि खेचरी भूचरी सहचरी षणमुखी शांभवी। इन्होंने बताया कि क़याम, रुकू, कायदा, सजदा जिस इबादत में है वो जगत गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रार्थना है, जिसको पढ़ करके इंसान अल्लाह के दरबार में अल्लाह से मुलाकात कर सकता है। सलातो मिराजुल मोमिनीन। लिखा है, ब्रह्मा कुर्त शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तनर जगत व्यापी जगत गुरम। रहमानी सिफतों के हामिल, रहीमी औसाफ के मजहर, रहमानी ताकतों के हामिल, रहीमी सिफतों से मामूर, मालिकी औसाफ के मजहर, दायमी हयात वाले, लतीफ़ जिस्म के साथ सारे आलम में भरे हुए जगत गुरु हैं। यानी जगत गुरु जिनका जिक्र तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, और रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम बन करके तबलीग करे, रहमान बन के तबलीग करे, रहीम बन के अपने साथियों को हिजरत करवाई, रंग में रंगीन किया, मालिक बन करके मक्के में तशरीफ लाए। और जो है आपने वो लहुल मुल्क और लहुल हम्द का नज़ारा दुनिया को दिखाया। यही तुम्हारी वेदों में लिखा हुआ है क्या, ब्रह्मा कुर्त शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्मतन जगत व्यापी जगत गुरम विष्णु वशस्पतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम। कल क्या वंदे जगत गुरम। उनके वालिद का नाम विष्णु अब्दुल्ला होगा, वालदा का नाम सुमति आमिना होगा। वो कल क्या वंदे यानी माही अल बुतलान वलस्लाम होंगे, जगत गुरु यानी सरवर आलम होंगे। और आप जो है दुनिया में जब तशरीफ लाएंगे, आपको मेराज नसीब होगी, आप बुर्राक पे सवारी करेंगे, जिसको कहा काम धेनु कल की वाहा नंबू। ये एलोरा एजेंटा के गारों में 16 नंबर के गार के अंदर जो है एक तस्वीर लगी हुई है बुर्राक की, और लिखा हुआ है ये कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होगी। जितने अवतार हिंदुस्तान में आए, मस्चा, कोरमा, वरहा, नारसिम्हा, वामना, भार्गव, राघवा, कृष्णा, बौद्धा, इन अवतारों की सवारियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं एलोरा एजेंटा के गार में। लेकिन जिस
उनकी तस्वीरें जो है अपनी सवारियों पे सवार मौजूद है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है। लिखा हुआ जगत गुरु की सवारी जो है, आप जब मेराज में तशरीफ़ ले आएंगे, पहले आपको बुराक मिलेगी, उसके बाद रफ की सवारी होगी। पहले बुराक जो है कामधेनु कल की वाहन अम्बू, जिसको मुसलमान बुराक कहते हैं, और तुम्हारे पास कामधेनु कहा गया है। तो देखो, आज तुमको समझने की बात है, ज़बान का फ़र्क है। जगत कहते हैं आलम को, गुरु कहते हैं सरवर को। सरवर आलम मुसलमान कह रहे हैं, तुम उसको जगत गुरु कह रहे हैं। जैसे पानी है, पानी को आप कहा गया, माँ कहा गया, वाटर कहा गया, जल कहा गया, एक ही चीज़ है जिसको कई नामों से याद किया गया। ऐसे जगत गुरु तुम कहते हो कि इंतज़ार कर रहे हो, वो 14 साल पहले सरकार तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्होंने हक़ का पैगाम लाया, या अहलिल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह। अहले किताब, आओ एक कलमे की तरफ जो तुम में और हम में मुश्तरिक है, वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप इंसानियत को एक वजूद के ज़ात बाबरकत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात पर एक करने के लिए तशरीफ़ लाए, और कहा कि तमाम इंसान जो है उसी ज़ात पर एक हो सकते हैं। इसीलिए आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ हिंदुस्तान के ब्राह्मणों, जब कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग है या बच्चा है या कोई भी हो, आखिरी दम लेता है, तो उस पर तुम पानी डालते हो, 2 खतरे पानी डालते हो और पढ़ते हो हा हा हु ही। ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परमपदम जन्म वैकुंठ प्राप्नोति जपे नामे मोहम्मदम। तुम तो पढ़ते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि जिसका इंतजार कर रहे हो, जिसका कलमा पढ़ रहे हो कि वजूद क्या है। हम वो तुम्हें उस अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं। गुरु के माने क्या है? अंधकार से निकाल के प्रकाश में लाए। तो हम वो अल्लाह वाले हैं जो तुम्हारे इस अंधेरे से निकाल करके रोशनी में ला रहे हैं। अंधेरे में टकराव हो जाता है, अंधेरे में टक्कर होती है, अंधेरे में 2 इंसान लड़ते हैं। तो आज जंगें जो हो रही हैं सिर्फ अंधेरे की वजह से हैं। तुम्हारे दिलों में अंधेरा है, तुम्हारे दिलों में बॉक्स की आग लगी हुई है। जो अदावतें हैं, निफरतें हैं, इस निफरतों को दूर करके एक करना चाहते हैं। वो एक होने के लिए पंच शांति मार्ग है। पंच एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्वावतार सत्या, सर्वधर्म ग्रंथ सत्या, समता सम्मेल प्रार्थना। ये सम्मेल प्रार्थना जिसका जिक्र मैंने आपको बताया है, श्री राम तत्वबोधामृत की जो उनकी किताब है, उसके अंदर जो श्लोक मैंने पढ़ा आपके पास, प्रथमम तारकम चैवा, द्वितीयम दंडमुच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, ये सम्मेल प्रार्थना है। तमाम नस्ल इंसानी जो है, कायनात जो बनी है, जिसको कुरान करीम कहता है सनूरिम आयतुना फिल आफाक़ फ़ी अनफुसिहिम फला तुबसिरून। जो कायनात सारी की सारी एक इंसान के अंदर समाई हुई है। एक इंसान का कत्ल, इंसान की एक हलाक करना जो है तमाम आलम को ख़त्म करने के बराबर है। तमाम कायनात एक इंसान के अंदर है। तुम्हारे पास भी लिखा है आत्मा संभूतदाकाशम, आकाशाद वायु, वायुराग्नि अग्निरापः, तद्भवे पृथ्वी पृथ्वी औषधम, औषधादान्नम अन्नदे ऋतसः, ऋतसे पुरुषः। यानी इंसान कायनात का फल बन के आया है, ये कायनात का सरदार है। इसको जो है उस नूर की ज़रूरत चाहिए जिस नूर से कायनात बनी है। वो नूर क्या है? अध्यायते तेज भूतानी तस्माद अन्नम तदुच्यते अहम मन्नम मोहम्मन्नम अहम मन्नादो मोहम्मन्नाद। जिस नूर से कायनात बनी वो अजली, वो अब्दी है, वो नूर अहमद, नूर मोहम्मद, नूर महमूद है, जिससे कायनात बनी हुई है। तुम्हारी वेदों में लिखा हुआ है। उस नूर की तरफ तुमको आना है। उस नूर में आने से दुनिया में नजात है। नफरतें ख़त्म हो जाती हैं, अदावतें ख़त्म हो जाती हैं। जब सरकार तशरीफ़ लाए तो अरब के अतराफ़ के जो यहूदी थे, अरब के अतराफ़ में जो नसारा थे, अरब के अतराफ़ में जो मजूसी थे, अरब के अतराफ़ में जो आतिश परस्त थे, वो आपका कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब एक ही हो गए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा वो साहिब मोहताज जो गनी एक हुए, तेरे सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के वसीले से आपने क्या किया? यहूदी को, ब्राह्मण और शूद्र को, क्षत्रिय और वैश्य को एक कर दिया। आज हम हिंदुस्तान के रहने वाले ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को दावत देते हैं कि आओ, जो तुम्हारी वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, तुम्हारी गीताओं में लिखा हुआ है, जिसको कबीरदास कहता है, स्वरदास कहता है, कलयुग में कल किया तौर, जीवन नहीं त्रिलोक मंडाना, ज्योति स्वरूप निरंजन नहीं पद पाना,
यानी वो कल की अवतार जो है इस कलयुग में आ चुके हैं, जो तुम्हारे पास कल पंचशास्त्रांत जायत वर्ण शंकर वर्ण शंकर हो गया है। तो धर्म कायम करने के लिए, दीन को दोबारा कायम करने के लिए वो एक ही वजूद है, क्योंकि तमाम आलम एक मरकज पे आ गया है, ग्लोबल विलेज बन गई है। कोई एक ब्राह्मणों का धर्म बाकी नहीं रहेगा, शूद्रों का कोई धर्म नहीं आएगा, बल्कि तमाम नस्ल इंसानी को एक करने वाला एक ही वजूद होगा। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा कुर्त शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तन जगत व्यापी जगत गुरम, वो रहमतुल्लिल आलमीन का वजूद होगा जो तमाम इंसानों को एक कर देगा। आज उस वजूद की तरफ तुम सबको आना है। ये पैगाम हमारी तरफ से तुमको है, मोहब्बत का है, प्रेम का है। इस पैगाम को अगर कबूल कर लोगे, भाई बन जाओगे, नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, अदावतें ख़त्म हो जाएगी, और तुमको जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की बरकत से आप फरमाते हैं, अपने कलमे के वसीले से बनी आदम को अर्श पर बैठने वाले से मिलाकर छोड़ा। आज अर्श पर बैठने वाले से मुलाकात करना है तो इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को इख्तियार करना पड़ेगा। हमारी तरफ से तुम्हें दावत है, कबूल फरमाओ। इसी में हिंदुस्तान की नजात है। और तुम्हारा ये समझते हो कि तुम्हारे पास बड़े एटम बम हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अग्नि नाग पृथ्वी आकाश है, तो साफ लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इससे कामयाबी नहीं है। क्योंकि पंचभूत आत्मिकम विश्वम मरीचि जलसंधिभम कस्याप्य हो नमस्कुरिया महम एको निरंजना। ये पंचभूत से ये जो बनाए हुए ये एटमिक हथियार, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये अग्नि नाग पृथ्वी, ये शराब हैं। शराब को इंसान समझता है कि पानी है, वो प्यासा मर जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, दीन कायम हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये दीन गलबे के लिए आया है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सत्युग आरंभ हो गया है। तुमने अगस्त 1943 में जब देखा यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तुष्य बृहस्पति एक रासो समश्यांति तदा भवति तत्कुर्तम, यानी कुर्तायुग आरंभ हो गया जब चंद्र सूर्य और बृहस्पति एक राशि में आ गए। तुमने सत्युग मनाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सत्युग में तो अखलाक का मंबा खड़ा होता है, अखलाक कायम करने वाला होता है, कुल जाल और ज़ाक़ल बातिल बातिल का नज़ा दिखाने वाला होता है। तुमने उसको नहीं पहचाना, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान से उसकी ठोकरों के नतीजे में जो है ब्रिटिश चला गया, जिसकी ठोकर में रशिया की ताकतें खत्म हो रही हैं, जिसकी ठोकर के अंदर सारा यूरोप जो है आज परेशान है, हैरान परेशान है, जिसकी मईशत खत्म हो रही है, टेक्नोलॉजी खत्म हो रही है। आज वही पैगाम हम तुम तक पहुंचा रहे हैं। वो पैगाम जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करने का है, इससे हटके कोई नहीं है। वो कायनात के मालिक हैं, उन्हीं का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम वो तुम्हें दावत दे, पंचाक्षरी मंत्र यही है। तुम्हारे पास जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, कोई एक लकीर मारता है, कोई 3 लकीर मारता है, कोई 2 लकीर मारता है, कोई बिंदु लगाया हुआ है। यही तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने तकसीम कर लिया है। एक ब्राह्मण जो है एक लकीर मार रहा है, अलीफ बना है अल्लाह, कोई त्रिशूल लगाया हुआ है, लिल्ला आ गया, कोई नुक्ता लगाया हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम लगा लिया है। और तुम्हारे पास कलमा मौजूद है, तुम जानते हो, जानते बूझते छुपाए हुए हो, उसको अपने दिलों से पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। झगड़े ख़त्म होते हैं, नफरतें ख़त्म होती हैं। वरना क्या हो जाएगा, इस सतयुग के अंदर जो आने वाला इनकलाब है, तुम्हारी वेदों में लिखा हुआ है, तुम्हारी कालिज्ञान में लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ रुसिंदवरु रुम्मिखानरु यम्निखानरु केंपुरुषवरु तांबद मुखरवनु गजपति अश्वपति मेघपति देश देशद तुर्करु श्री वेंकटेश्वरी गुरु कुमी साला भंडार होड़ीदारू। कैसे रोकेंगे तुम जब सतयुग आरंभ किया है? 12 लाख मंत्र पढ़े हो, 12 लाख मंत्र ये पढ़े हो कि यागी आना है धर्म स्थापन करने के लिए, यज्ञ करने वाले, कुर्बान होने वाले, वो कुर्बान होने वाले अब आने वाले हैं। वो कुर्बान होंगे, दीन के नाम पे कुर्बान होंगे। वो दीन का नाम क्या है? दीन इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, वो सलामती वाला दीन है। वो उतरेंगे तो उस पर कुर्बान होंगे, तुम्हें उस राह हक पे लाने के लिए कुर्बान होंगे। और वाकई तुम उस वक्त राह हक पे आना है। ब्राह्मणों, हिंदुस्तान के ब्रह्मज्ञ है तो ब्राह्मण, वो आने वाले ब्राह्मण को पहचान लो, आद्य ब्राह्मण को पहचान लो, जो जिसका प्रकट हो गया है, ज़हूर हो चुका है। वरना तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तुमने राम कृष्ण को नहीं पहचाना तो दुष्ट बन गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनां सृजमहिं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस जमाने में वेदों के पढ़ने वाले पंडित मौजूद थे। उन्होंने कंस का साथ दिया, कृष्ण का साथ नहीं दिया, दुष्ट बन गए। उनके साथ युद्ध किया कृष्ण ने, कौरवों को मुकाबला किया, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया।
जब वो कब्जा कर लिए तो बोले कि भगवान बन गए, सोने का स्टैचू बना लिया उनका। सोने के स्टैचू बनाने से कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि अधिपति को, हर जमाने के, उस जमाने के मालिक को पहचानो। ये कलयुग है, इसमें कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। उस वजूद को मानने से तुम्हें मुक्ति मिलती है, वेदों के पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। वेद वाक्यं लभो शास्त्रों प्रचिष्टता ध्यान ने वर्तम सर्वदा वर्तम जपस तपम वर्तम तीर्थम यज्ञोदानम तथैवचा गुरु तत्वम विज्ञाया सर्वम व्यर्थम भवत्। ये तुम्हारे जप और तपस्या, यज्ञ और दान कबूल नहीं होते जब तक के जमाने के मालिक को नहीं पहचानते। और जमाने के मालिक एक ही वजूद है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिसका तुम्हारी किताबों में जिक्र मौजूद है। उसको मान लेना ही आज मुक्ति है। सारी दुनिया में अमन कायम हो सकता है तो उस वजूद के नाम पे कायम होता है जिसको तुमने इंतजार किया है। वो क्या है? वो जामिउल बहरैन वजूद है, तमाम नस्ल इंसानी को मरकज पे जमा कर रहा है, एक और नेक बना रहा है, जिसको तुम संगमनाथ कहते हैं। वो संगमनाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उस संगमनाथ को अगर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तुम सारे नरक में जाओगे। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उत्तर दिक्किंदूरिय दुभरतारे दुम्मिसाले सुत्तित्तु डिल्लिया दीपांतर दुम्मिसाले कत्तल कविदनु कड़दाटा होयाल दुम्मिसाले रिक्तद हेणगडु सुस्थिति अल दुम्मिसाले नाडनाय तिंदु दम्माने तन्निदाउ दुम्मिसाले हद्दु खागागे तिंदु हब्बाओ माळेओ दुम्मिसाले अळवेनो कुगिळगಡಿ ಮರಿ ಮಾಡಿ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಇಂತಪ್ಪ ಅಳವಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹರಿದ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಈ ಮಾತು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಶ್ವಾನ ಶೋಕರ ಜನ್ಮ ತಪ್ಪದು चंद्र सूर्यರು ಇರುವವರೆಗೆ नरक तप्पदु। चांद सूरज जब तक बाकी है, जब तक तुम नरक में जलोगे, उस वजूद का इनकार करोगे। ये सब होने वाला है। ब्राह्मणों से मेरी प्रार्थना है, दरखास्त है कि इस बात को समझे, क्योंकि लिखा हुआ है मधु मंत्र व बल्ल सिद्ध पंडितानु चरके चरके कदकुंटु वैदाಳು करे करे लादे चरके चरके यंत्र तानो ತಂಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನರು ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಟ್ಟಣ ದುರ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾದು ಕುಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆದಗಾಡು ಬೆಚ್ಚಾದೆ ಸತ್ತಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಿಸ್ನೂರು ಹೋದಾರು ಮನಿಗಾಡು ಸುಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಂತ್ರ ತಾನು ತಂಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮದ್ದು ಮಂತ್ರ ಬಲ್ಲ ಪಂಡಿತಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕದ್ಕೊಂಟು ಒಯ್ದಾಳು ಕರಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ಖಾನರು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೊರೆಗಾಳನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಮರಿಸಿ ಕೊಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ये सब होने वाला है। ये सत्य है, ये सच है कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। इस सच को तस्लीम करना है। ये मौका आने न दो। उससे पहले ही वेद प्रकाश जो कहा है कि तमाम दुनिया के ईसाई फारे खलीद को माने या ना माने, भारत वाले जो है अवश्य मान लें कल की अवतार जगत गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तमाम दुनिया की ताकतें खत्म हो रही हैं। याजूज माजूज कूक विकूक जो है, गाग महागाग जो है, घाग में महाघाग जो है, सब खत्म होकर के एक ही शक्ति, एक ही ताकत दुनिया के अंदर गालिब है। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर जगह मशरिक और मगरिब में इसी से नूर होगा। तमाम इंसान एक और नेक बन जाएंगे और ये इंसान जो है अल्लाह ताला के मुलाकात के लिए मेराज नसीब हो जाएगा, उसका दीदार नसीब होगा। इसको पाना है तो आ जाओ, हमारी दावत को कबूल कर लो, झगड़े खत्म करो, वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारे भाई पंडित जो थे शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में मुसलमान हुए, जिनको तुम कश्मीर के अंदर कत्ल कर रहे हो, पंडित तुम्हारे भाई थे। तुम्हारे भाइयों ने कल की अवतार को माना है, आज से 700 साल पहले माना है। तुम अपने भाइयों का ऊपर जुल्म कर रहे हो। उधर यहूदी अपने भाइयों फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, जो है उमर के ज़माने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम कबूल किया। वो पैलेस्टीनियन जो है वो भी यहूदी थे, वो भी नसारा थे जिन पर जुल्म किया जा रहा है। जुल्म से काम नहीं बनेगा। ये दौर, ये जब भी ज़मीन और आसमान का मालिक वो है, एक ही है, तुम सबको एक करके छोड़ेगा। फलियाबुद रब्ब हाज़ल बैत अतामहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे अयोध्या, सबको अयोध्या की तरफ जाना है। वो अयोध्या जो है जहाँ पर युद्ध हराम है, जहाँ जूं मारना हराम है, वो मक्के मुकर्रमा है, उसकी तरफ सजदा करना है, वरना सबकी गर्दन तोड़ी जाएगी। वो मक्का भी है, कोई आकर के देख ले, जैसा अब्राहा ने आकर के देख लिया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल। वो ऐसे ही जैसे उस वक्त वो हाथियों का लश्कर लाया। आज टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी भी कुछ काम नहीं करेगी। इसको भी अल्लाह ताला
डिस्ट्रॉय करेगा। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना दल्ल व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लिक़ाए फ़हबितत अमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़िज़ू आयाती व रुसुली हुज़वा। ये इनक़लाब है, इसको समझना है। ये दुनिया के अंदर वो इनक़लाब आ गया है, ये हक़ का इनक़लाब है। कुल जाअल हुदा कल बातिल मिनल बातिल काना ज़हूक़ा।